हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेंड अ लीगल नोटिस। तो एक लीगल नोटिस होता क्या है? एक लीगल नोटिस एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पर्सन या एंटिटी सर्व करते हैं और उसमें अपनी ग्रीवियंस मेंशन करते हैं। ये एक वार्निंग भी होती है, इट्स लाइक अ फाइनल वार्निंग कि अब कोई भी एक्शन इनिशिएट करने से पहले एक लीगल नोटिस एक पर्सन दूसरे को भेजता है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग यही है कि एक क्लियर इंटेंशन मेंशन होती है, इसमें ग्रीवियंस मेंशन होता है, इसमें रिमाइंडर होता है, एक तरीके का वार्निंग होती है टू द रिसीवर। उसके बाद किन किन केसेस में भेजा जाता है? मॉर्गेज में, या फिर डीले पोजेशन डिलीवरी है, पार्टीशन ऑफ फैमिली के मैटर्स हैं, या फिर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे केसेस में हम नोटिस भेज सकते हैं। इनफैक्ट जब एक एम्प्लॉय का राइट वायलेट होता है तो भी हम नोटिस भेज सकते हैं। सीपीसी के अंडर बात करें तो सेक्शन 80 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोवाइड करता है, प्रोविजन होता है एक लीगल नोटिस सेंड करने के लिए गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर्स को। असेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए लीगल नोटिस में? तो सबसे पहले नाम बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, रिलीफ क्लेम्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर अब हम बात करें लीगल नोटिस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 1881, तो उसमें भी चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेंडिंग अ लीगल नोटिस टू द इशूअर ऑफ द चेक, 30 दिन के अंदर अंदर जो चेक का इशूअर था उसको हम लीगल नोटिस भेजते हैं। कसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है फॉर ड्राफ्टिंग लीगल नोटिस। तो सबसे पहले एक एडवोकेट जो बहुत अच्छी स्किल्स हों जिसकी, उसको सीख करना ज़रूरी है। दूसरा, उसको कंसल्ट करना और एक्सप्लेन करना डिटेल में चीज़ों के बारे में। तीसरा, रिलेवेंट पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ग्रीवियंस से रिलेटेड रिलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, नेसेसरी पॉइंट होने चाहिए, एडिशनल पॉइंट अगर ज़रूरी हैं तो बिल्कुल होने चाहिए। फिर चौथी चीज़ आती है, लीगल नोटिस क्लियरली स्टेट कर रहा है कि नोटिस भेजने के मेन रीजंस क्या हैं, क्यों भेजा गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, लीगल नोटिस साइन करना बहुत ज़रूरी है, दोनों ही, एडवोकेट और क्लाइंट दोनों के थ्रू। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिसको जो रिसीवर है लीगल नोटिस का वो प्रोबेबली रिप्लाई करेगा उस लीगल नोटिस के लिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या लीगल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है या नहीं? तो इसका आंसर हम देखेंगे सेक्शन 80 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। तो लीगल नोटिस सर्व करना बहुत ही मैंडेटरी होता है एक सूट को फाइल करने से पहले। अगर वो सूट फाइल हो रहा है किसी ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जो या तो गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, या फिर वो पब्लिक ऑफिसर है। तो हमने देखा कि लीगल नोटिस की बात सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में है, चेक बाउंस से रिलेटेड है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसकी बात आती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और उसके खुद एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये एक वार्निंग की तरह सर्व करता है, इसमें ग्रीवियंसेस मेंशन होते हैं और रिसीवर को एक फाइनल वार्निंग होती है कि अब एक्शन इनिशिएट होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।